जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ, मुझे तोड़ दे, गला दे, नया मुझे बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपना मुझे बना दे, मुझे तोड़ दे, गला दे, अपने काम में लगा दे। जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। हम सब मिलजुल कर ऐसे गाएंगे, स्तुति करेंगे, प्रार्थना करेंगे। सब मिलजुल कर इसलिए अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए, पवित्र आत्मा आज मेरे जीवन में नया अभिषेक प्रदान करने के लिए आइए। प्रिय मित्रों, हम सब मिलजुल कर इसे प्रार्थना करेंगे विशेष पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए। हर बुराई से छुड़ाने वाला प्रभु है, पाप बंधनों से हमें बचाने वाला, रोग बीमारी से हमें बचाने वाला वो प्रभु है। और नया अभिषेक देते हुए हम भलाई करने के लिए, पाप छोड़कर, बुराई छोड़कर प्रार्थना करते हुए आशीष प्राप्त करने के लिए और सबों के आगे भलाई करने के लिए प्रभु की आत्मा हमको चाहिए। इसलिए नया अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। और आज ऐसे हम प्रार्थना करते हुए पिछले दिनों के हर पाप हम स्वीकार करते हैं, जो बुराई हम किया है और भलाई जो नहीं किया है, वो प्रभु के पास आकर हम पश्चाताप करते हुए, प्रभु मुझे नया अभिषेक चाहिए, नया वरदान चाहिए प्रभु के साथ जीने के लिए और सेवा करने के लिए। सेवा की आत्मा, स्वर्ग के आत्मा, पवित्र आत्मा मुझ पर, मेरे जीवन में नया अभिषेक देने के लिए आइए। इसलिए हम एक साथ समर्पण करते हुए हम बोलेंगे, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ, जीवित प्रभु के आत्मा मुझ में उतर आओ। प्रिय मित्रों, हम सब यीशु का संतान, पुत्र पुत्री जैसे प्रभु ऐसे हमें बुलाया है। ये अभिषेक, पवित्र आत्मा के अभिषेक प्रभु हमारे लिए प्रदान करते हैं। इसलिए शिष्यों से प्रभु ने कहा, पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, वो सामर्थ्य प्रदान करेगा। प्रभु का सामर्थ्य क्या है? वो पवित्र आत्मा है। वो आत्मा मुझ पर और मेरे जीवन में और आपके जीवन में, हम सबों के लिए प्रभु, हर प्राणी को प्रभु ऐसे आत्मा द्वारा, हम सारे मानव को आत्मा द्वारा हमें प्यार किए हैं। इसलिए वो आत्मा, प्रिय मित्रों, कैसे हमारे जीवन में सक्रिय है। बहुत सारे लोग अपने को समर्पण किए हैं। हमारे ये कलीसिया कितने मदद, दूसरों के लिए मदद करते हुए सेवा करने के लिए कितने सेवक लोग हैं कलीसिया के अंदर। और प्रिय मित्रों, कारण क्या है? आत्मा। हमारी मदर तेरेसा क्यों ऐसे दुखियों के लिए और रोगियों के लिए, अनाथों के लिए अपने को समर्पण किए हैं? क्योंकि ये आत्मा के अभिषेक है। और कितने लोग आत्मा के अभिषेक प्राप्त नहीं किया है। आत्मा के अभिषेक वे लोग प्राप्त नहीं किए हैं। वे लोग स्वार्थता में, अंततः गूंगापन, बहरापन, ऐसे लकुआपन, मतलब नहीं चलते हैं।
प्रिय मित्रों, इसलिए यीशु ने क्या किया? इस सभागृहों में शिक्षा देते, राज्य के सुसमाचार का प्रचार करते, हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करते हुए सब नगरों और गांवों में घूमते थे। प्रभु सेवा करते हैं। शक्ति, प्रभु कितने शक्ति और सामर्थ्यवान है। वो शक्ति और सामर्थ्य, स्वर्ग के शक्ति, स्वर्ग का सामर्थ्य आत्मा द्वारा, इसलिए सारे संसार में रोगियों के लिए, दुखियों के लिए, पापियों के लिए, और दुख और संकट में, रोग बीमारी में, जो शैतान की अधीनता में, उसे बचाने के लिए प्रभु इस संसार में आया है और घूमते हैं प्रभु। इसलिए ये बाग भी हमें समझ आते हैं, प्रभु क्यों इस घर में और इस धरती पर आया, इस संसार में आया, हमें बचाने के लिए आया। और प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य इस संसार में फैलाने के लिए, गांव गांव में, घर घर में, ऐसे देश देश में फैलाने के लिए प्रभु सेवकों को भी चाहते हैं, प्रभु सेवकों को नियुक्त किए हैं। इसलिए मेरे घर किसके लिए है, मेरा जीवन किसके लिए है, और ऐसे लोग समझना है, अच्छा पहचान चाहिए। वो तेरी परिवार में शांति नहीं है, कारण क्या है? ये मेरा परिवार, मेरा अपना परिवार, मेरे दुख, मेरे संकट, ऐसे हम हमारे प्रार्थना में पूरा निवेदन ऐसे रखकर दूसरों के बारे में हमको चिंता, दूसरों के बारे में हमको सोच नहीं है, ऐसे सोच विचार नहीं है। प्रिय मित्रों, यहां प्रभु ने क्या किया? घर घर, गांव गांव ऐसे जाकर सेवा करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा, लोगों को देखकर मुंह ईसा को उन पर तरस आया, क्योंकि वे बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह थके मांदे पड़े हुए थे। इसे मेरे आगे रोगी और मेरे आगे ऐसे पापी लोग, मेरे आगे ऐसे दुखी लोग, प्रिय मित्रों, क्यों मेरे आंग से मैं ऐसे देखते हैं, और मेरे आंग के आगे और मेरे आगे प्रभु क्यों ऐसे रोगियों को दिखाया है, पापियों को मेरे आगे ऐसे दिखाया है, क्यों ऐसे समस्याओं के बीच में से मुझे चलाते हैं। प्रिय मित्रों, हम एक बड़ा उत्तरदायित्व है, मतलब आत्मा मुझ में शक्ति देने के लिए, ये आत्मा द्वारा चंगाई देने के लिए, आत्मा द्वारा छुटकारा देने के लिए, आत्मा द्वारा सब लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए सेवक लोग चाहिए। सेवा करने के लिए सेवा का जरूरत है, सेवकों का जरूरत है। इसलिए ये सेवा करने के लिए हमको क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। इसलिए शिष्यों से प्रभु ने कहा, आप आत्मा आप लोगों पर उतरेगा, जाएगा, जाकर सारे संसार में आप लोग ऐसे जाकर मेरे नाम के साक्षी, गवाही, वो आप लोग ऐसे प्रवचन दे देगा, गवाही दूंगा। ऐसे गवाही देते हुए क्या होगा? चिन्ह और चमत्कार। रोगियों के लिए हम प्यार करते हैं, अनाथों के लिए हम प्यार करते हैं, पापियों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, ऐसे सुसमाचारीकरण, लोग सत्य जानते हैं, मुक्ति प्राप्त करते हैं। पापी लोग मुक्ति प्राप्त करते हैं, सत्य जानते हैं। रोगी लोग चंगाई प्राप्त करते हैं। दुखी लोग दुख और दूर करते हैं दुख से, और वे लोग आनंद और दुख से आनंद मिल जाते हैं। प्रिय मित्रों, यह शांति देने वाला कौन है? प्रभु है। मुक्ति देने वाला कौन है? प्रभु है। लेकिन मुक्ति का स्रोत बनने के लिए हमें बुला रहे हैं। इसलिए जो अंधकार में ऐसे रहते हैं, दुख में ऐसे रहते हैं, और हम छुड़ाने के लिए प्रभु आएगा। और वो फिर क्या करना चाहिए? प्रभु की सेवा करना चाहिए। हम पढ़ते हैं, तरस खाकर प्रभु ने कहा है, बिना चरवाहे भेड़ों की तरह। यह हम कितने, प्रिय मित्रों, फसल काटने का समय यह है। कितने फसल काटने के लिए हमें प्रभु ऐसे सेवकों को बुला रहे हैं। कारण क्या है? देश देश पर सेवा का अभाव, सेवकों का अभाव है।
लोग इसलिए अंधकार में रहते हैं, नशा में, व्यभिचार में और संसारिकता के अनुसार वो संसार की मोह माया में लोग रहते हैं। हमारे युवती युवक कितने ऐसे और अभिशाप का ये बंधन में और ऐसे आख्याकारिता में, अवैख्याकारिता में, और कितने ऐसे हमारे बच्चे लोग ये वचन के अभाव में अंधकार में रहते हैं। प्रिय मित्रों, ये हम वचन की घोषणा चाहिए, सेवकों का ये सेवा चाहिए, प्रार्थना चाहिए। इसलिए प्रभु ने कहा, उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। क्यों हमारे बीच में ऐसे सेवक लोग कम हो गए हैं और चिन्ह और चमत्कार प्रभु ऐसे लोगों के बीच में प्रकट किया, और प्रभु चाहते हैं ऐसे चिन्ह और चमत्कारों द्वारा आप लोग भी साक्षी बनो। ये स्वर्ग से प्रभु आया और आकर इतने बड़ा चिन्ह और चमत्कार, हर घर में वो गया है, रोगियों को अच्छा किया है, दुखियों को दुख मिटाया है, शैतान को अवधूतों को निकाला है। और प्रभु ने क्या चाहते हैं, ये मेरा उत्तरदायित्व, केवल मेरा नहीं, ये सबों का उत्तरदायित्व है। इसलिए विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे अपतूतों को निकालेंगे। मतलब इस संसार में मेरे उत्तरदायित्व और आपका उत्तरदायित्व मेरे घर में और मेरे जीवन में और इस गांव में, ये देश में, ये राज्य में मेरा उत्तरदायित्व है। यह शैतान को परास्त करना है, अंधकार दूर करना है, रोगियों को चंगा करना है। इसलिए मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 17, विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे। इसलिए चमत्कार के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। चमत्कार किसके जीवन में? आपके जीवन, मेरे जीवन में और मेरे आंख के सामने। इसलिए विश्वास करने वाले लोग ये चमत्कार दिखाया करेंगे, वे अपतूतों को निकालेंगे। अपतूत हमें डरते हैं, मतलब हम यीशु का संतान है, विश्वासी है, इसलिए विश्वासी को देखकर शैतान भाग जाते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है हमारे बीच में, हम शैतान को डरते हैं, लेकिन शैतान हमें डरते हैं। लेकिन हमारे विश्वास के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में क्या हो गया है, शैतान अभी ऐसे रहते हैं। इसलिए हमारे उत्तरदायित्व शैतान को परास्त करना, शैतान को भगाना, क्योंकि प्रभु ऐसे किया है, अधिकार हमको दिया है। इसलिए विश्वास करो और वे नवीन भाषाएं बोलेंगे, वो सांप को उठा लेंगे, ये विष पिएंगे तो उसे उन्हें कोई हानि नहीं होगा। रोगियों पर हाथ रखेंगे, रोगी स्वस्थ हो जाएंगे। ये सब स्वर्ग का इच्छा है, स्वर्ग यह चाहते हैं, ईश्वर यह चाहते हैं। क्योंकि यीशु के पास ऐसे कोढ़ी आया, कोढ़ी यहूदियों के रीति रिवाज के अनुसार, वो परंपरा के अनुसार कोढ़ी को कोई नहीं स्पर्श करना है, अशुद्ध है। और जो ऐसे कोढ़ी को स्पर्श करते वो भी अशुद्ध बन जाएगा। प्रिय मित्रों, ऐसे रोगियों के लिए प्रभु की इच्छा क्या है? प्रभु ने कहा क्या, मैं यही चाहता हूं, मैं यही चाहता हूं। वो तरस खाकर उसका हाथ बढ़ाकर वो रोगी को उसने स्पर्श किया, उसी क्षण वो रोगी अच्छा हो गए। प्रभु का मनोभाव यह है। इसलिए इस संसार में इसे प्रभु का इच्छा यह है, इस संसार के सारे मानव के प्रति प्रभु का योजना यह है, ऐसे सब लोग मुक्ति प्राप्त करना, सब लोग सत्य जानना, सब लोग पाप बंधनों से, रोग बीमारी से और शैतान की मोह माया से, संसार की ये मोह माया से, ये बंधन से, ऐसे बंधनों से
और मुक्ति प्राप्त करना प्रभु की इच्छा है। इसलिए प्रिय मित्रों, योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 और 17 हम पढ़ते हैं, ईश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसलिए नहीं भेजा कि वो संसार को दोषी ठहराए, उसने उसे इसलिए भेजा है कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे। ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। प्रभु का इच्छा यह है, प्रभु ये चाहते हैं। इसलिए मैं भी विश्वास करते हैं, मैं भी विश्वास करता हूँ और मेरे साथी लोग भी वो विश्वास में बढ़ना है और साथियों के बीच में ऐसे शक्ति और सामर्थ्य, प्रभु का शक्ति और सामर्थ्य प्रकट करना है, प्रभु का इच्छा है। इसलिए हम दूसरों के प्रति हम तरस खाकर जो सेवा हम करते हैं, वो सेवा में प्रिय मित्रों अपने को समर्पण करो। शायद आप घर का स्वामी हो, पति होगा, पत्नी होगा, साधारण एक आदमी होगा। प्रिय मित्रों, हम सबों के लिए कितने सिस्टरगण और फादरगण और प्रचारक लोग, सुनाने वाला और ऐसे कितने प्रचारक लोग सेवा करते हैं, लेकिन प्रिय मित्रों ऐसे कुछ लोगों के लिए नहीं, ये सब लोग करने के लिए प्रभु चाहते हैं। घर में ऐसे साधारण व्यक्ति होगा, प्रिय मित्रों प्रभु ये सेवा करने के लिए हमें बुला रहे हैं, अपने शक्ति से, अपने समय देते हुए, ये प्यार से दे मध्यस्थ प्रार्थना करते हुए, और ऐसे ये रोगियों के साथ और वो रोगियों के लिए और मदद करते हुए, और पापियों को पाप क्षमा देने वाला प्रभु है, ये सुसमाचार ये सुनाते हुए, ऐसे लोगों को संदर्शन करते हो, प्यार करते हुए ईश्वर का राज्य निर्माण कार्य करने के लिए प्रभु हमें बुला रहे हैं। इसलिए हमको क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों प्रभु स्पर्श करेगा, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रार्थना करो, क्योंकि एक बेटा के विषय में अपने पिता यीशु के पास आया, उसके शिष्यों ये बेटा के लिए प्रार्थना किया लेकिन असफल हो गए थे। ये बेटा का प्रॉब्लम क्या था? भीड़ में एक ने उत्तर दिया, गुरुवर मैं अपने बेटे को जो एक गूंगे अपतूत के वश में है आपके पास ले आया हूं। प्रिय मित्रों, चिन्ह और चमत्कार प्रकट करने के लिए शिष्यों को प्रभु बुलाया था और सामर्थ्य दिया था, अधिकार दिया था, लेकिन फेल हो गए हैं। कितने हमारे बीच में ऐसे दुष्ट आत्मा, ऐसे लोग, और कितने बच्चे लोग, प्रिय मित्रों कितने लोग ऐसे अंधकार में, पाप में छुड़ाने के लिए प्रभु को हमें बुला रहे हैं। यीशु ओ बेटा के लिए क्या किया, ओ पिता के लिए क्या किया, अच्छा किया है। शिष्यगण और यीशु के पास आकर पूछा, हम लोग उसे क्यों नहीं निकाल सके? उन्होंने उत्तर दिया, प्रार्थना और उपवास के सिवा किसी उपाय से ही ये जाति निकाली जा सकती है। इसलिए प्रार्थना में आत्मा है, वो आत्मा में शक्ति है, वो शक्ति हमें और छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए हमें नियुक्त करते हैं। इसलिए हम प्रभु मुझे छू ले, मुझे स्पर्श कीजिए, नया अभिषेक के लिए मैं चाहता हूं, नया अभिषेक के लिए मैं चाहता हूं, सेवा के लिए, सेवा का अभिषेक के लिए मैं चाहता हूं, प्रभु मुझे छू ले। हम आराधना करेंगे आज ऐसे हमारे देश के लिए, राज्य के लिए और गांव में ऐसे सेवा करने के लिए, सेवकों के अभिषेक के लिए वो मुझे भी इस्तेमाल करे प्रभु, मुझे भी अभिषेक दीजिए प्रभु, मुझे भी ऐसे ये कलीसिया बढ़ने के लिए और आपका नाम सब जगहों में फैलाने के लिए मुझे इस्तेमाल करे। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे। आराधना में ये निवेदन रखकर हम प्रार्थना करेंगे। हमारे बच्चे लोग जागना है, परिवार जागना है, रोगी लोग अनुग्रह प्राप्त करना है, पापी लोग पाप बंधन से छुड़ाना प्राप्त, ऐसे छुटकारा पाना है, सबों के जीवन में आशीष मिलना है। ये आग्रह के साथ हम मिलजुल कर आराधना करेंगे।
तेरे बंदे तुझे चुनना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे चुनना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे चुनना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे चुनना चाहते हैं, तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से मुक्ति मिलती है। तेरे छूने से जीवन मिलता है, तेरे छूने से मुक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे चुनना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे चुनना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से शांति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है। तेरे छूने से शक्ति मिलती है, तेरे छूने से शक्ति मिलती है। तेरे बंदे तुझे चुनना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे चुनना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे छूने से आनंद मिलता है, तेरे छूने से आत्मा मिलता है। तेरे छूने से आनंद मिलता है, तेरे छूने से आत्मा मिलता है। तेरे बंदे तुझे चुनना चाहते हैं, ओ आजा यीशु राजा। तेरे बंदे तुझे चुनना चाहते हैं, हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आत्मा दीजिए, नया अभिषेक से कर दे, नया अभिषेक दीजिए प्रभु। मैं आज चाहता हूँ अंधता को दूर कीजिए प्रभु, मेरे गूंगा गहरापन को दूर कीजिए, मेरे लकवापन को दूर कीजिए प्रभु। इतने में ऐसे उत्साह नष्ट होकर स्वार्थता में, मेरे जीवन ऐसे प्यार के अभाव में, प्रार्थना के अभाव में प्रभु मैं ऐसे थक गया हूँ प्रभु। नया आशीष दे। कितने सेवक लोग प्रभु सेवा करने के लिए तू बुलाया है, वो सेवा बोल रहे नया अभिषेक दे। और कितने लोग ऐसे सेवा प्रभु पूरा छोड़ किए हैं, और सबों के लिए प्रभु आशीष दे, नया अभिषेक दे। आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना। आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना, आबा पिता की आराधना।
यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, यीशु मसीह की आराधना, पावन आत्मा 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 की आराधना, आराधना ओ 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 हालेलुया आराधना। सभी पवित्र आत्मा के अभिषेक, सभी लोग अभिषेक से भर दे, सभी लोग आत्मा से आत्मा प्राप्त करें, आत्मा से अभिषेक से और संपन्न हो जाए। आत्मा बच्चों पर, हमारे बच्चों पर आत्मा भर दे, अभिषेक कर दे। ये आराधना यीशु की आराधना, आत्मा की आराधना, आत्मा से भर दे, ज्ञान भर दे, देश देश में आत्मा भर दे, और रोगी अच्छा हो जाए, पापी पाप बंधनों से छुटकारा पाए, सब मुक्ति मिले, आशीष मिले। आराधना आराधना आराधना। इस वक्त पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना करें। प्रिय मित्रों, प्रभु चाहते हैं मांगो, सब लोग मांगो, मांगो मिल जाएगा, मांगने से मिल जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखड़ाओ खुल जाएगा। क्या वो आत्मा है? प्रभु ये चाहते सब लोग आत्मा प्राप्त करो, सब लोगों के जीवन में ये आशीष। ये संसार में कितने शैतान अधिकार पाया, वो शैतान का अधिकार प्रभु यीशु ने समाप्त कर दिए हैं। इसलिए यीशु इस संसार में प्रकट हुआ कि संसार के सारे शक्ति और शैतान के सारे शक्ति को समाप्त करने के लिए प्रभु इस संसार में प्रकट किए। इसलिए प्रभु हर एक घर में आने के लिए चाहते हैं। सकेब उसके घर में आया और आकर प्रभु आनंद प्रदान किए हैं। वो पापी थे, लेकिन वो पापी के घर में वो आया है। और रोगी पेतरुस के घर में, पेतरुस के सासू माम के घर में और आकर वो अच्छा किया है। रोगी को प्रभु अच्छा करना चाहते हैं। आंधी और तूफान को वो शांत कर दिया है। मतलब ये संसार में हमारे बीच में कितने दंग है और कितने और लड़ाई झगड़ा है, वो शांत करने के लिए, समाप्त करने के लिए प्रभु चाहते हैं। कितने लड़ाई झगड़ा हमारे बीच में, हमारे ये जनजातियों के बीच में प्रभु वो शांति देने वाला है। इसलिए वो हमारे शांति है। दोनों के शत्रुता का दीवार उसने गिरा दिया है, शांति का स्थापना किया है। वो हमारी शांति है। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा अपने शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। पवन आत्मा, स्वर्ग से आत्मा आज मेरे जीवन को बदलने के लिए, नए अभिषेक के लिए प्रेम भर दे, शक्ति भर दे, शांति भर दे, चंगा कर दे, नया अभिषेक दे। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा अपने शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। सब रोगी लोग अच्छा हो जाए, छुटकारा पाए, सब मन के बोझ वो दूर कीजिए, पाप बंधन से छुड़ा दे, अभिषेक दे, नया अभिषेक दे,
आत्मा, प्रभु की आत्मा, स्वर्ग से आत्मा, ईश्वर की आत्मा उतरा। नया जीवन मुझे दे दो पावन आत्मा, अपने शक्ति से भर दो पावन आत्मा। मुझ में प्रेम की आत्मा, ईश्वर की आत्मा, शक्ति की आत्मा, नए जीवन की आत्मा, चंगाई की आत्मा, छुटकारा की आत्मा स्वर्ग से मुझ में आइए, उतराओ, उतराइए, आत्मा आइए, स्वर्ग से आत्मा मेरे घर में आइए प्रभु, मेरे घर को प्रभु अपना ले प्रभु, और मेरे घर के सब सदस्यों को प्रभु नया अभिषेक दे, और सेवा के लिए सेवकों का अभिषेक दे प्रभु। ऐसे कलीसिया में हमारे सारे सेवकों पर, अधिकारियों पर, धर्म बहने और हमारे पुरोहितगण और प्रचारक लोग और सब और झांकना और सभी लोग घर से और शुरू करना, सेवा कार्य शुरू करने के लिए आत्मा अभिषेक चाहिए, आत्मा के अभिषेक, प्रार्थना का अभिषेक चाहिए, मध्यस्थ प्रार्थना का अभिषेक चाहिए, वरदान, ईश्वर के वरदान, आत्मा के वरदान भर दे, वरदान भर दे। यीशुआ, यीशु स्पर्श कीजिए, आत्मा दीजिए प्रभु, नया शक्ति, नया अभिषेक दे। प्रार्थना और उपवास के बिना ये जाति निकला न जा नहीं सकती, इसलिए शैतान को परास्त करने के लिए हमको आत्मा चाहिए, आगे बढ़ने के लिए हमको आत्मा चाहिए, इसलिए आत्मा भर दे, ज्ञान भर दे, अभिषेक भर दे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो